हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अकाउंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दोहरा लेखा प्रणाली के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। दोहरा लेखा प्रणाली के इतिहास या हिस्ट्री ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब दोहरा लेखा प्रणाली का जिक्र होता है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि लेखांकन वास्तव में प्रारंभ कहाँ से हुआ था। लेखांकन के प्रारंभ के जो स्थान का स्रोत है वो बेबीलोनिया नामक एक शहर को माना जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीनतम शहर था। बाद में अकाउंट जो किया गया या लेखांकन का जो कार्य किया गया, इसका उल्लेख मिस्र नामक स्थान से भी मिलता है, जिसकी जानकारी हमारे पाठ्य पुस्तकों में बहुधा कम मिलती है। लेकिन अगर हम आधुनिकतम रूप से अकाउंट की चर्चा करें तो एक शख्सियत का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनका नाम था ल्यूकास पेसियोली। तो देखते हैं कि इनका अकाउंट के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान रहा है। ल्यूकास पेसियोली, जिनका जन्म सन 1447 ईस्वी में रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस नामक गणराज्य में हुआ था, जो वर्तमान में इटली के वेनिस नगर के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण रूप से एक इटालियन गणितज्ञ थे और फ्रांस के रहने वाले पादरी थे, जिसे हम अपने शब्दों में संत की संज्ञा देते हैं। उस समय के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के ये सहयोगी थे, पार्टनर थे। लियोनार्डो दा विंची वही चित्रकार हैं जिनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग मोनालिसा के नाम से आज भी संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। अगर हम ल्यूकास पेसियोली के योगदान के बारे में चर्चा करें तो ये जो आपको पीछे एक बुक दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये इटली में प्रकाशित गणित की प्रथम पुस्तक थी, जिसको 15वीं शताब्दी में लिखा गया। इसलिए माना जाता है कि अकाउंटिंग मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी में आविष्कार के रूप में हमें प्राप्त हुई। उस समय ल्यूकास पेसियोली की जो पहली पुस्तक थी वो सन 1494 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम सुमा डी अर्थमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शियोनी एट प्रोपोर्शनलिटा के नाम से जाना जाता था। बाद में इसी पुस्तक के संदर्भ में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इटली की प्रथम पुस्तक के प्रकाशित होने के करीब 500 वर्ष के बाद इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों ने किया था। इसलिए इस पुस्तक का नाम बाद में बदलकर हुआ पार्टिकुलरिस डी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस, जिसे हम आज अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते या देखते हैं। महत्वपूर्ण आधारभूत शब्द डेबिट या क्रेडिट तथा व्यवसाय या बिजनेस तथा बुक कीपिंग या पुस्तकालय, जिन शब्दों का प्रयोग आज हम करते हैं, इनका प्रयोग सर्वप्रथम इस पुस्तक में किया गया था। बाद में अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के व्यापारियों ने किया था, इसलिए इसे हम इटालियन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तथा ल्यूकास पेसियोली भी इटली के रहने वाले थे, इसलिए इटली का नाम लेखांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना जाता है। चूंकि ल्यूकास पेसियोली ने यह माना था कि प्रत्येक व्यवहार में 2 खाते होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके इतिहास की चर्चा करें तो यह प्रणाली इटली से सन 1543 में इंग्लैंड में आई, जब एक प्रसिद्ध अंग्रेज व्यापारी ह्यूग ओल्ड केसल ने इसका इटली से अंग्रेजी में अनुवाद किया था और ये लंदन में प्रकाशित हुआ। चूंकि ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक का अनुवाद था, इसलिए सभी अंग्रेज व्यापारियों ने इसे अपनाया। बाद में सन 1755 में इंग्लैंड में इसका और विस्तार हुआ। इस पुस्तक के एक और लेखक एडवर्ड जोन्स ने इस पुस्तक का अंग्रेजी पद्धति के रूप में नामकरण किया, इसलिए इसे हम इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। इस पुस्तक की खासियत ये थी कि इसमें पहली बार सहायक पुस्तक, सब्सिडरीज बुक या ट्रायल बैलेंस आदि का उल्लेख किया गया था। चूंकि प्राचीनतम लेखांकन को वर्तमान में स्वरूप तक लाने का श्रेय ल्यूकास पेसियोली का था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ अकाउंट, लेखांकन के पितामह या दोहरा लेखा प्रणाली के जनक या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं। लेखांकन के वर्तमान स्वरूप को जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या हम प्रयोग में लाते हैं, उनका श्रेय
ल्यूकास पेसियोली को जाता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आज हमने जाना कि लेखांकन का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ और वर्तमान में किस रूप में हमारे सामने आया है। स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम दोहरा लेखा प्रणाली के महत्वपूर्ण तथ्य, कंटेंट, डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स, जिसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, इसको सरल अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।